आज हम पोएम नंबर 3 पढ़ेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बाय एलिजाबेथ सीवन। पूरा नाम इसका है एलिजाबेथ मिसिंग सीवन। 19 फरवरी 1815 में ये पैदा हुई थी और 17 अगस्त 1906 में इसकी डेथ हुई थी। शी वॉज एन इंग्लिश ऑथर ऑफ रिलीजियस एंड एजुकेशनल टेक्स्ट नोटेबल इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में इसको ज्यादा फेम मिलना शुरू हुआ था। इसकी जो ज्यादातर राइटिंग्स थी वो रिलीजियस थी या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में लिखी हुई थी। एज अ होम ट्यूटर शी डिवाइज्ड अ सेट ऑफ इन्फ्लुएंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। घर में ये और इसकी बहन ट्यूशंस पढ़ाती होती थी। होम ट्यूटर के तौर पे इसने एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के उसूलों का, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स का सेट तैयार किया था। शी वॉज वेरी फेमस ऑफ हर क्रिस्प, लूसिड एंड पेडागोजिकल वे ऑफ राइटिंग। ये अपने क्रिस्प कहते हैं जो चुभता वो भी चीज, वो क्लियर, और लूसिड साफ शफाफ, पेडागोजिकल एकेडमिक किस्म का इसका राइटिंग स्टाइल था। शी वॉज फेमस फॉर हर ड्राई ह्यूमर। अपने खुश्क मजाक की वजह से भी ये मशहूर थी। शी नेवर मैरिड एंड डिवोटेड हर लाइफ टू द काज ऑफ बेटर एजुकेशन फॉर फीमेल्स। इसने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसने फीमेल एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए वक्फ किया। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो है ये इसकी एक बहुत छोटी सी खूबसूरत सी पोएम है जिसमें ये अपने आप से 3 प्रॉमिसेस करती है। नए साल के मौके पे 3 वादे करती है। रेजोल्यूशंस कहते हैं डिटर्मिनेशन, अज़्म, इरादा। ये पोएम जो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ असेसमेंट पे बेस करती है। जो पोएटेस है वो अपना मुहासबा कर रही है अपनी पिछली जिंदगी का और अपनी आगे वाली जिंदगी जो उसने गुजारनी है उसको गुजारने के लिए अपने आप से 3 वादे कर रही है। पोएम का जो थीम है वो ये है कि वक्त तेजी से गुजरता जाता है। हर गुजरा हुआ साल हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी, अपने लिए या दूसरों के लिए हमने क्या किया, हमने जिंदगी से जो कुछ पाया इसके एवज जिंदगी को क्या दिया। हर नया साल हमारे लिए नई उम्मीदों का पैगाम लाता है। हम भी 1 जनवरी को बहुत बड़े बड़े अपने आप से वादे करते हैं लेकिन उन पे जो है वो अमल उस तरीके से नहीं करते। जो शायरा है इस नज़्म में ये ख्याल उसने पेश किया है कि नए साल के आने पर हमें नए इरादे करने चाहिए, गुजरे हुए वक्त की कोताहियां दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, तामीरी कामों में अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, दुनिया को खुशियां देनी चाहिए। इन शॉर्ट ये कि जब हम दुनिया छोड़ें तो ये इस दुनिया से बहुत बेहतर होनी चाहिए जिसे हमने पाया था। नज़्म अगरचे बहुत मुख्तसर और 9 लाइनों पर मुश्तमिल है मगर एक बहुत गहरा सबक आमोज ख्याल इसमें पेश किया गया है। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आई विल ड्रेन, मैं पी लिया करूंगी। लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट, खामोशी के लंबे लंबे घूंट। एज अ प्योरिटेशन, अपने तज़किया नफ्स के तौर पे। ड्रेन, आखिरी कतरे तक जो पानी है उसको पी लेना। ड्राफ्ट्स, घूंट। क्वाइट, साइलेंस। प्योरिगेशन, तज़किया नफ्स करना, पाक करना। पोएटेस जो है वो कह रही है नए साल की इवनिंग के मौके पे जो अपने आप से 3 प्रॉमिसेस करती है उनमें से पहला ये है कि वो अपने आप को क्लीन करेगी सारी इम्प्योरिटी से। खामोशी के लंबे लंबे घूंट भर के मीन्स के खामोशी में टाइम स्पेंड करके, साइलेंस में। इन दिस से शी विल मेक हर पर्सनैलिटी बेटर। इस तरह करने से वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बेहतर कर लेगी। रिमेंबर, मैं याद करूंगी। ट्वाइस डेली, दिन में 2 मरतबा। हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। सेकंड जो वो प्रॉमिस कर रही है अपने आप से, अपने आप को वो दिन में 2 दफा याद करवाएगी कि वो कौन है, उसको क्या एम है दुनिया में आने का, क्या करना चाहती है। लाई ओ नाइट्स, मैं रात को लेटा करूंगी। इन द बोनी आर्म्स, बगैर गोश्त की हड्डियों वाले इन बाजुओं में। ऑफ रियलिटी एंड कम्फर्टेड, जो हकीकत पसंदी के होंगे और मुझे आराम नसीब होगा। लास्ट स्टैंजा में वो कह रही है कि मैं हकीकत के बाजुओं में लेटूंगी। मीन्स के जो ख्वाबों की दुनिया है उससे बाहर आके वो जो जिंदगी की तल्ख हकीकतें हैं उनका सामना करेगी। यहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन यूज किया। पर्सोनिफिकेशन पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। किसी बेजान ऑब्जेक्ट को जानदार या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे उसने हकीकत को बाजू लगा दिया कि मैं हकीकत के बाजुओं में रात को लेटूंगी जिससे उसको सुकून मिलेगा।
She concludes that as a result of fulfilling the first two resolutions, she will keep comfortably at night because she will be highly consoled and in complete harmony with the reality. इसमें जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच उसने डिस्कस किए हैं, एक तो है पर्सोनिफिकेशन, वो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा इस पोएम में जो है वो ट्रेसेट्स कहते हैं, 3 लाइंस वाला जो स्टैंजा होता है ट्रेसेट्स की फॉर्म में ये लिखी हुई है। 3 ट्रेसेट्स हैं इसमें, 3 लाइंस का जो स्टैंजा होता है उसको हम कहते हैं ट्रेसेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से बन सकते हैं, व्हाट न्यू ईयर रेजोल्यूशन डू यू मेक? आप जो है वो नए साल की रेजोल्यूशन जो है वो कैसे बनाएंगे? एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस बाय एलिजाबेथ सीवल। आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट एज अ प्यूरिफिकेशन। ये लाइंस भी आ सकते हैं कि आप इन लाइंस को एक्सप्लेन करें जो एलिजाबेथ सीवल ने लिखी है। या इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, वेयर पॉसिबली कैन वी ड्रॉ कंफर्ट इफ द नेचर ऑफ रियलिटी इज अनकंफर्टेबल। अगर जिंदगी की हकीकतें जो है, जिंदगी के हकायक जो है वो अनकंफर्टेबल हैं, तो हम कंफर्ट को कहाँ से हासिल कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कि जो सारी पोएम है वो आप डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएटेस द नेचर ऑफ रियलिटी इज वेरी बिटर, लाइफ इज फुल ऑफ सो मेनी ट्रबल्स। हमें अपनी एक्टिविटीज का जायजा लेना चाहिए और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको रियलाइज कर लेना चाहिए, हकीकत का सामना करना चाहिए। और सेकंड वो इसमें जो कहती है, दूसरों की खिदमत करने में असल सेटिस्फैक्शन है। मैन शुड डिवोट हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इंसान को अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में वक्फ करनी चाहिए। बाय डूइंग दिस ही विल बी एबल टू ड्रा स्पिरिचुअल कंफर्ट इन दिस लाइफ व्हिच इज सो फुल ऑफ ट्रबल। इस तरह करने से जो जिंदगी हमारी मुश्किलात से भरी हुई है वो रूहानी आराम हासिल कर सकता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो लिखा जा सकता है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, आज दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस तरह से तकरीबन क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और 5 इस तरह के जो स्टैंजास आपको दिए हुए होंगे इनमें से 3 आपने करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आता है आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट्स, ये जो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, अगर यही आपको आ जाता है पेपर में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए, तो आप सबसे पहले उसका रेफरेंस लिखेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा भी लिख लेते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप रेफरेंस की हेडिंग अलग से दें, कॉन्टेक्स्ट की अलग से दें और एक्सप्लेनेशन की अलग से दें। रेफरेंस में आप लिखेंगे These lines have been taken from the poem New Year Resolutions composed by Elizabeth Sewell या written by Elizabeth Sewell। ये जो पोएम का नाम होगा, जिस तरह बुक पे लिखा होगा आपने इसी तरह से लिखना है। ये इसके जो तीनों वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। आपने ये नहीं करना कि न्यू का कैपिटल लिख देना है और ईयर का जो वाई है उसको स्मॉल लिख दें। जिस तरह बुक पे नाम है उस तरह से ही आपने लिखना है। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो एग्जामिनर बहुत नोट करता है। कॉन्टेक्स्ट में आपने पूरी पोएम का एक शॉर्ट सा उसकी की पॉइंट्स लिख देने हैं। इन दिस पोएम द पोएटेस हैज मेड सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस। पोएटेस, इसकी जो ये लिखी है पोएम वो फीमेल है, शायरा है, तो आपने पोएटेस लिखना, पोएट नहीं लिखना यहाँ पे। ये भी आपने ये बात याद रखनी है। अगर जो मेल ने लिखी है तो आप पोएट लिखेंगे, फीमेल ने लिखी है तो पोएटेस लिखेंगे। इन दिस पोएम द पोएटेस हैज मेड सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर हर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस एट द अराइवल ऑफ न्यू ईयर। इस नज़म में जो शायरा है उसने कुछ इम्पोर्टेंट फैसले किए हैं फॉर हर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, अपने मुस्तकबिल की आने वाली जिंदगी के लिए। एट द अराइवल ऑफ न्यू ईयर, नए साल की आमद के मौके पर। शी विल लुक बैक ऑन हर पास्ट, वो अपने माजी को देखेगी। एंड टेक स्टॉक ऑफ हर एक्टिविटीज, और अपनी सरगर्मियों का जायजा लेगी। स्टॉक कहते हैं जायजा लेना। शी हैज लर्न टू लिव विद बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो जिंदगी की तल्ख हकीकतों के साथ रहना सीख चुकी है। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में आपने टू द पॉइंट रहना है, पूरी पोएम की समरी नहीं लिखनी। एक्सप्लेनेशन में जो आपको गिवन लाइंस दी हुई हैं आपने उनको ही एक्सप्लेन करना है। जो पोएटेस है वो ये कह रही है कि मैं खामोशी में कुछ टाइम स्पेंड करूंगी अपने आप को, अपने सोल को प्योरीफाई करने के लिए। अपनी जो सोल है मैं उसको बाकीज़ा बनाऊंगी, खामोश रह के, अकेला अपने साथ वक्त गुजार के, क्योंकि अपने आप को जानना खुदा को जानने के मुतरादिफ है। तो इस तरह आप इन लाइंस को एक्सप्लेनेशन में जो आपको गिवन लाइंस होती हैं आपने सिर्फ उनको ही एक्सप्लेन करना होता है। टू द पॉइंट रहें, जो पूछा है आपसे वही लिखें। 2-3 पैराग्राफ्स में आप इसको एक्सप्लेन कर दें। ये हमारी आज की छोटी सी इंटरेस्टिंग सी पोएम थी। आप इसको 2-3 दफा पढ़ें, एक आध क्वेश्चन को लिख के भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर तक
अल्लाह हाफिज।